अब रामपुर का गणित आपको दिखाते हैं, क्योंकि उपचुनाव की जंग में सबसे हॉट सीट अगर कोई है तो रामपुर है, क्योंकि रामपुर आजम खां का किला है और उसे ढहाने के लिए भाजपा ने उन्हीं के पुराने साथी को मैदान में उतार दिया है। उधर अखिलेश यादव ने रामपुर चुनाव की जिम्मेदारी पूरी तरह से आजम खां के ऊपर छोड़ दी। मतलब जीते तो आजम खां और हारे तो भी आजम खां। वैसे भी जेल से छूटने के बाद ये उनकी पहली परीक्षा है। अब पास होते हैं या फेल, ये तो समय बताएगा। आप रिपोर्ट देखिए। हमारे दिल में बसते हैं वो। आजम के गढ़ में सियासी फाइट, राजा वर्सेस लोधी में किसका भौकाल टाइट। रामपुर में सपा का मुस्लिम कार्ड, भाजपा बदलेगी अपना रिकॉर्ड। जैसे आजमगढ़ को जीतने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव पर है, वैसे ही रामपुर को जिताने की जिम्मेदारी आजम खान के कंधों पर है, क्योंकि जेल से छूटने के बाद यह आजम खान की पहली परीक्षा है। क्योंकि अगर आजम खान रामपुर का किला बचाने में सफल होते हैं तो उनका कद समाजवादी पार्टी में फिर से बढ़ जाएगा, और अगर वो चूक जाते हैं तो उन पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यही वजह है कि जब सोमवार को आजम खान ने असीम राजा के नाम का ऐलान किया तो साथ में एक अपील भी की, ये कहते हुए कि अगर रामपुर की जनता ने उनका साथ नहीं दिया तो उन पर जुल्म की स्याह रातें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर जरा से भी कोताही की तो मेरी स्याह रातें और स्याह हो जाएंगी। मेरे लम्हे बरसों में बदल जाएंगे। मेरी तकलीफ, मेरी रूह की तकलीफ में हिस्सा हो जाएगी। बसपा और कांग्रेस की वॉकओवर से रामपुर की लड़ाई सीधे सपा और भाजपा के बीच हो गई है, जिसे जीतने के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने महारथियों को जिम्मेदारी दे दी। जैसे भाजपा ने घनश्याम सिंह लोधी को जिताने के लिए यूपी सरकार में मंत्री बलदेव सिंह औलख और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को दी है, जबकि अखिलेश यादव ने रामपुर का चुनाव पूरी तरह से आजम खान के ऊपर छोड़ दिया है। मतलब कैसे चुनाव जीतना है ये सब आजम खान के ऊपर है। समाजवादी पार्टी को रामपुर में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव को जिताने की जिम्मेदारी आजम खां के कंधे पर है, क्योंकि वो सीट आजम खां के ही लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई और आजम खां ने ही अपने करीबी असीम राजा को वहां पर पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। फिर असीम राजा ने वहां पर अपना नामांकन दाखिल किया। तो वहीं बीजेपी की कोशिश ये है कि कैसे इस बार रामपुर में कमल खिलाया जाए। दरअसल रामपुर लोकसभा सीट पर करीब 16,16,000 मतदाता हैं। इस सीट के तहत स्वार, चमरुआ, बिलासपुर, रामपुर और मिलक विधानसभा सीटें हैं। यह 2019 में आजम खान को करीब 5,59,000 और भाजपा की जयप्रदा को 4,49,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार आजम खान खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और जब वो खुद चुनाव नहीं लड़ते तब ये सीट फंस जाती है। 2014 इसका गवाह है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि सीट पर 55% मुस्लिम वोटर है, जो जिधर जाते हैं उसकी जीत तय हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सपा ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारकर बड़ा सियासी दांव चला है। इसके अलावा मुसलमानों के बीच आजम खान का अपना अलग रुतबा है और रामपुर में तो उनकी सियासी तूती बोलती है। ऐसे में अखिलेश यादव ने रामपुर में पार्टी के टिकट का फैसला आजम खान पर छोड़ रखा था। आजम खान ने अपनी पत्नी के बजाय अपने करीबी नेता को उतारकर परिवारवाद के आरोप से बचने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ अपनी पकड़ को रामपुर में बनाए रखने का दाव आसिम राजा के जरिए चला है। यही वजह है कि अब सपा जीती तो आजम के सिर सेहरा बंधेगा और हारी तो भी उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। रामपुर की जंग को जीतने के लिए जहां भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन कांग्रेस नावेद मियां ने आजम खां की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए नावेद मियां ने भी पर्चा खरीदा था। कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अब नावेद मियां ने भाजपा के प्रत्याशी का समर्थन कर आजम खां के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब नावेद मियां की बगावत क्या आजम खां का खेल खराब करेगी? क्योंकि रामपुर जिताने की जिम्मेदारी आजम खां पर ही है।
रामपुर में चढ़ा सियासी पारा, भाजपा के समर्थन में उतरे नावेद मियां। प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखकर जताई नाराजगी, ये बगावत आजम पर पड़ेगी भारी। कांग्रेस ने भले ही रामपुर में सपा को वॉकओवर दे दिया हो, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रहे नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां ने आजम खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और रामपुर की लड़ाई में भाजपा का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। देखिए, कांग्रेस जब बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है और कांग्रेस पार्टी से कोई निर्देश नहीं आए, तो ये तो हमारा संवैधानिक हक है कि वोट देने का, तो हम वोट तो करेंगे। और ये मैंने फैसला किया है और ये मेरा हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान भी जानता है कि मैं किसी भी हालत में आज़म या उसके प्रत्याशी को सपोर्ट नहीं करूँगा, उसका मैं विरोध करूँगा। तो ये कोई नई बात नहीं है और उसके विरोध में मैं भाजपा के प्रत्याशी को सपोर्ट करूँगा। दरअसल रामपुर उपचुनाव के लिए नावेद मियां ने भी पर्चा खरीदा था, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद अब नावेद मियां ने जहां भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को समर्थन देने का ऐलान किया, तो वहीं प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में नावेद मियां ने आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें नावेद मियां चुनाव हार गए। कहने वाले ये भी कहते हैं कि नावेद मियां और आजम खान के बीच 36 का आंकड़ा है, लेकिन जिस तरह से नावेद मियां ने भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान किया है, उससे सवाल बड़ा हो गया है कि कांग्रेस नावेद पर कोई एक्शन लेगी या चुपचाप सब कुछ देखती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।